हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। और अपोलो सीबीएसई क्लासेस की जो हमारी सीरीज़ है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, सीरीज़ का नाम है हमारा 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें भी बच्चों आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, इस सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 5 और लेक्चर 5 में आज हम करने वाले क्वेश्चन 6। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन 6 है ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2012, 2016, 2018 एंड 2019। मीन्स के अलग अलग साल में बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग अलग साल में पूछा गया है। तो शायद आपकी आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन 6, प्रूव दैट 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बच्चों, अगर हम क्वेश्चन को यहाँ से क्वेश्चन को अगर हम प्रिसाइसली देखते हैं तो हमको करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उसको भी हम अलग से सॉल्व करेंगे। और दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ का जो आपका आंसर होगा सॉल्व करने के बाद वो इक्वल होगा। मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये होगा। तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो दिया हुआ है LHS, तो LHS में हमको दिया है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो बेटा, कभी भी इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, मीन्स कि जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिया होगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा या कुछ भी दिया होगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा अगर दिया है बच्चों तो आपको करना क्या है, उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, हमने 9th में हमने देखा था जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम कैसे रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं? जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि 1 अपॉन √3 प्लस √2। तो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? √3 प्लस √2। इसको मुझे रेशनलाइज करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉन्जुगेट लूँगा। तो इसका कॉन्जुगेट होगा हमारा √3 माइनस √2, और फिर मैं ऊपर और नीचे दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे भी बेटा हम इसी रूल को फॉलो करेंगे, सही है। तो देखो, हमारा जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा क्या होगा? सॉरी, रेसिप्रोकल नहीं, उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हमारा होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप होगा आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से। सो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखो बेटा, हमने क्या किया कि जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है उसका जो कॉन्जुगेट है वो है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों को सेम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। चलो आगे देखते हैं। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर सेम ही रहेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये रहेगा आपका। और सॉरी, ये माइनस 1 अपॉन साइन थीटा है, सो 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। ये बाकी रह गया था हमारा। अब देखो, ये हो गया अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हमारी एक आइडेंटिटीज लगती है कि जैसे देखो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इज इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा आपका। तो यहाँ पे देखो, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस
वन अपॉन साइन थीटा। तो देखो बेटा 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या होता है, तो जो साइन थीटा है और जो कोसेक थीटा है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मीन्स के 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा है उसकी जगह पे मैं कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं, राइट। तो माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। अब देखो बेटा याद करो आइडेंटिटीज, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसका आंसर आ जाएगा आपका 1। तो देयरफॉर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे थीटा था, तो अपॉन 1 बिकॉज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है आपका 1 होता है, राइट। माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। सो देयरफॉर क्या हो गया बेटा, देयरफॉर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। नाउ ये प्लस कोसेक थीटा है, ये माइनस कोसेक थीटा है, दोनों आपका कट। सो देयरफॉर कॉट थीटा, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने इसको सॉल्व किया बेटा, ये पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है कॉट थीटा। क्या आ रहा है, कॉट थीटा, सही है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड। अब जो राइट हैंड साइड का भी जो आपका आंसर है वो कॉट थीटा ही आना चाहिए, राइट। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारा कि 1 अपॉन, पहले इसको राइट हैंड साइड लिख लेते हैं RHS। तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, प्लस कॉट थीटा। अब देखो बेटा, हमने लेक्चर की शुरुआत में देखा था कि अगर आपका कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिया हो कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे और उस कॉन्जुगेट को हम ऊपर और नीचे सेम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मीन्स के सॉरी, जो कॉन्जुगेट लेंगे उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा आपका, वो होगा हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये तो वही का वही रहेगा। सो देयरफॉर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का कॉन्जुगेट क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। ये आ गया बेटा आपका। अब देखो कि 1 अपॉन साइन थीटा, अब जैसे एज वी नो दैट कि साइन थीटा और जो कोसेक थीटा है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ऐसा हो सकता है आपका कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हमको दिया है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा। क्या लिख लेते हैं, कोसेक थीटा। सो देयरफॉर कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बन जा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, वही का वही होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऊपर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन। नाउ हमारी आइडेंटिटीज हो गई बेटा। देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज क्या हो गई, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो क्या हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे देखा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर कोसेक थीटा माइनस ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल अपॉन 1, तो ये तो 1 हो गया, ये माइनस की साइन बेटा यहाँ पे आएगी माइनस, राइट, और ये हमारा थीटा है, थीटा। अब देखो 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं बेटा कि कोसेक थीटा माइनस, ब्रैकेट रिमूव करते हैं, माइनस है तो अंदर जो भी साइन, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस कोसेक थीटा है वो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये माइनस था वो प्लस हो गया, तो प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कट हो गया, तो बचा क्या आपका कॉट थीटा, बचा हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू RHS। तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आया कॉट थीटा, बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में आया हमारा कॉट थीटा, राइट हैंड साइड में हमारा क्या आया कॉट थीटा। सो इसका मतलब ये होता है देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, और इस तरह से बेटा हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको, मीन्स के आज का जो हमारा सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारी चैनल अपोलो CBSE क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल अपोलो CBSE क्लासेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, लेक्चर 6, जहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस। टेक केयर।